किसी भी एल्केन के सामान्य नाम की धज्जियां उड़ा दोगे। भाई कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, देखते ही नाम बता दोगे। भरकर बुराई करके चले जाना, मैं अपना चैनल ही बंद कर दूंगा अगर आपको मैं ये ना सिखा पाऊं तो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि बेटा मैंने आपको पिछले वीडियो में IUPAC नाम के बारे में सिखाया था और आज के वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं एल्केन के नाम, एल्केन के सामान्य नाम। देखो इसे भी हम IUPAC प्लेलिस्ट में ही अपलोड करेंगे, लेकिन हमें IUPAC के अलावा भी तो उनके सामान्य नाम लिखने आना चाहिए। तो देखो एल्केन के जो सामान्य नाम होते हैं ना, उन्हें कैसे लिखते हैं। देखो एल्केन सामान्य नाम के तौर पर 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, नॉर्मल एल्केन, आइसो एल्केन, नियो एल्केन। ठीक है, नॉर्मल एल्केन, आइसो एल्केन, नियो एल्केन। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये तीनों को पहचाने कैसे। देखो नॉर्मल एल्केन वो होते हैं जिनमें सभी कार्बन सीधी श्रृंखला में हो। ठीक है, सभी कार्बन, तो अगर सभी कार्बन सीधी श्रृंखला में है तो उस एल्केन को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल एल्केन। फिर बात आती है आइसो एल्केन की। तो देखो आइसो एल्केन कौन से होते हैं? आइसो एल्केन में ना CH3 CH CH3 ये वाला समूह, ये समूह, ठीक है, ये समूह एक सिरे पर होना चाहिए, किसी भी एक सिरे पर। भाई वो लेफ्ट में भी हो सकता है, वो राइट में भी हो सकता है, अप डाउन कहीं पर भी हो। अगर किसी एल्केन में एक सिरे पर यह समूह आ जाए कि एक कार्बन पर 2 कार्बन इस तरीके से जुड़े हो तो उस एल्केन को कहते हैं आइसो एल्केन। इस तरीके से नियो एल्केन कौन से होते हैं? नियो एल्केन इस तरीके से होता है, इसके एक कार्बन से 3 कार्बन इस तरीके से, ये वाला समूह एक सिरे पर पाया जाना चाहिए। अब आगे कुछ भी जुड़ा हो हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर ये समूह पाया जाता है तो वो कहलाएगा नियो एल्केन। तो आप सीख गए नॉर्मल एल्केन क्या होता है, जिसमें सभी कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। आइसो एल्केन कौन से होते हैं? जिनमें ये वाला समूह पाया जाता है। और नियो एल्केन में ये समूह पाया जाता है एक सिरे पर। ठीक है, अब बारी आती है इनका नामकरण कैसे करते हैं। देखो नामकरण हो जाएगा, नामकरण से पहले बारी आती है सूत्र की। सूत्र यहां पर यही इस्तेमाल करेंगे कि कार्बन की संख्या प्लस में n, बस कार्बन की संख्या प्लस में n, यही सूत्र इस्तेमाल करना है। और तुम किसी भी एल्केन के सामान्य नाम की धज्जियां उड़ा दोगे, कुछ भी नहीं लिखे हैं ये 3-4 जो प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं। भाई कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, देखते ही नाम बता दोगे, देखते ही नाम बता दोगे। और नहीं बता पाओ तो यार मेरे चैनल पर आना और भर भर कर बुराई करके चले जाना, मैं अपना चैनल ही बंद कर दूंगा अगर आपको मैं ये ना सिखा पाऊं तो। समझे? देखो 7 मिनट के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखो नाम लिखने से पहले बस आपको मैंने हमेशा बोला है, अगर 0 लेवल से भी आपको माइनस लेवल केमिस्ट्री सीखनी है तो आपको इस तरीके से बस मेरे स्टेपों को फॉलो कर लीजिए। कार्बन के नाम भैया C1 तो मेथ, C2 तो एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप, C8 ऑक्ट, C9 नॉन और C10 डेक। याद कर लीजिए बेटा, अच्छे से याद कर लीजिए। अब मैं आपको करवाता हूं इसकी प्रैक्टिस। देखो मैंने यहां पर ये 4 फॉर्मूले लिख रखे हैं। सबसे पहले हम पहचानेंगे कि भैया नॉर्मल कौन सा है, आइसो कौन सा है, नियो कौन सा है। सबसे पहले वाले में देखो तीनों कार्बन सीधी श्रृंखला में है। जैसे ही हमें तीनों कार्बन सीधी श्रृंखला में दिखे, अब वो 3 हो सीधी श्रृंखला में, या 300 हो, या 3 लाख हो, या 3 करोड़ हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, है तो सीधी श्रृंखला में, तो वो नॉर्मल एल्केन कहलाएगी। और वो नॉर्मल एल्केन है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे? नॉर्मल के लिए स्पेलिंग का पहला अक्षर क्या है? N, तो आप लगाएंगे स्मॉल n। कार्बन की संख्या से पहले क्या लगा देंगे? स्मॉल n। अब कार्बन की संख्या, तो इसमें 1 2 3 कार्बन के लिए बेटा क्या लगाते हैं? प्रोप, तो लगा दीजिए प्रोप, और लास्ट में क्या लगाना है? एन, तो एन प्रोपेन नाम हो गया इसका। समझ में आया? अरे मक्खन कर देंगे यार, मक्खन कर देंगे तुमका। अब देखो नंबर टू पे जरा ध्यान से देखो, क्या सीधी श्रृंखला में है? नहीं भैया, सीधी श्रृंखला तो यो है, यू मोट ऐसा बैठा है, यो क्या चीज देख ली, तो इसको डॉटेड करके जरा डॉटेड बॉक्स में कर ले बंद। अब देखो ई को मिला लो। अब जैसे ही ई का और ई का मिलाया तो ई और ई तो दोनों एक से है, और जब ये दोनों एक से हैं मतलब लला ये तो आइसो में पाया जाता है, तो ये भी कौन सा हो गया? आइसो एल्केन।
तो बस कुछ नहीं करना है यार, इसी फॉर्मूले में पहले क्या लगा देना है नाम लिखने से, आइसो लगा दीजिए, आइसो लगा दीजिए। अब आइसो लगाने के बाद में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए पेंट और एन। कतई मक्खन, आ जाओ तीसरे पर आ जाओ। अब तो आधों ने बना लिया होगा तीसरा वाला, पहचाना नहीं पहचाना, अरे पहचान गए होगे, मुझे पता है पहचान गए होगे। तो भैया देखो, अब हम इस पर जैसे ही आए, हमने यो देखा समूह और हम के समूह को कर लिए डॉटेड में बंद। अब जैसे ही डॉटेड बंद करा, ई समूह तो ई की तरह लागत है, लगता है। अगर ये और ये दोनों एक से हैं और ये नियो एल्केन होता है, तो चचा ये भी क्या है, नियो एल्केन। अब इसका नाम से पहले क्या लगा देंगे, नियो। तो बेटा जैसे ही इसका नाम लगा देंगे, पहले लिखो नियो। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए हेक्स और एन, तो नियो हेक्सेन। चौथे वाले पे देखो 1 2 3 4, भैया सीधी श्रृंखला में जुड़े, और सीधी में जुड़ते हैं तो कौन सी बनती है, नॉर्मल एल्केन। और 4 के लिए बेटा क्या लगा देते हैं, पहले नॉर्मल के लिए एन, 4 के लिए ब्यूट और एन, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। समझ में आया तो वीडियो को यार अभी के अभी लाइक ठोक दो और साथियों के साथ शेयर कर दो, जरा वो भी तो सीख सके कि कैसे केमिस्ट्री को माइनस लेवल से पढ़ा जाता है, माइनस लेवल से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो बेटा जल्दी से मैं जरा साइड में जाता हूं और आप इसे नोट कर लीजिए। तो बेटा अपने 7 मिनट पूरे होने वाले हैं, तो इसी के साथ में अलविदा लेता हूं और आपसे फिर मुलाकात होगी अगले 7 मिनट के धमाकेदार वीडियो के साथ। केमिस्ट्री तो बेटा मैं तुम्हें सिखाकर ही छोड़ूंगा।